बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे शीतकाल के लिए बंद। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही हो चुके हैं बंद। कपाट बंद करने की प्रक्रिया सांस्कृतिक महत्व से होगी भरपूर। देहरादून में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्त। बाइक सवार 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। केदारनाथ उपचुनाव हुआ और अधिक रोचक। पीएम की साख से जुड़ा केदारनाथ का उपचुनाव, दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है जीत का दावा। देहरादून में जाम लगाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। अब तक 1800 से ज्यादा किए गए चालान, वसूली की गई 5 लाख से ज्यादा धनराशि। विकासनगर में बाल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय बाल चौपाल का आयोजन। दीप प्रज्वल कर और रिबन काटकर हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त। नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। देहरादून में सबसे अधिक 196 मामले, नियम उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले सामने आए। देहरादून में निजी स्कूल मजार निर्माण मामले में पुलिस की कार्रवाई। मजार निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त की गई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन की जांच में मजार अवैध पाई गई। मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल। मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई, आरोपी पर मुकदमा दर्ज। गदरपुर थाना क्षेत्र के सकेनिया रोड का मामला। लालकुआ में सड़क पर खड़े वाहन दे रहे हैं मौत का दावत। गहरी नींद में सोया जिम्मेदार महकमा। हाईवे के दोनों ओर नियमित तरीके से खड़े हो रहे हैं ट्रक। हरिद्वार में ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का बढ़ता आतंक। गाडो वाली गांव में घुसा हाथियों का झुंड। ग्रामीणों का वन विभाग की लचर व्यवस्था पर आरोप। ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले से स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के यही प्रक्रिया जो है वो अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट रविवार रात ठीक 9:07 पर बंद होंगे। इससे पहले दिन भर विशेष पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। कपाट बंद होने से पहले रावल अमरनाथ नंबूदरी माता लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण करेंगी और इस परंपरा के अनुसार लक्ष्मी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। यह अनुष्ठान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अटूट प्रेम और शीतकाल में लक्ष्मी जी के गर्भगृह में वास करने की परंपरा का प्रतीक है। धाम के कपाट बंद होने के दिन भगवान बद्रीनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर खोला जाएगा। इसके बाद 4:30 बजे अभिषेक पूजा होगी और दिन का भोग लगाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। शाम 6:45 पर सायकालीन पूजा आरंभ होगी। 7:45 पर रावल लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश करवाएंगे। इसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा। रात 8:10 पर भगवान की शयन आरती की जाएगी। इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। माड़ा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए घृत कंबल को भगवान को ओढ़ाया जाएगा और गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। ये ज्योति पूरे शीतकाल में जलती रहती है। तो देखिए, चमोली से खबर है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। जोशीमठ में होगी बद्री विशाल की पूजा, जहां कपाट बंद करने की प्रक्रिया जो है वो सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। देखिए, विगत 2 महीनों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफ़ी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हज़ार यात्री दर्शन कर रहे हैं।
और आतिथ्य तक हमारे 13,60,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। क्या है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 14.5 लाख तक चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर एक तरफ प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ दून पुलिस सख्ती से निपट रही है। राजधानी देहरादून में एक बाइक पर 5 लोगों के जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है और सभी 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर मोटरसाइकिल को सीज कर लिया है। तो देखिए खबर देहरादून से है, जहां पर यातायात को लेकर यहां पर पुलिस जो है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है। दरअसल यातायात नियमों का पालन ना करने वालों पर पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है और बाइक पर सवार 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे कि ये 5 लोग हैं जो यातायात को लेकर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जो की गई है और सोशल मीडिया पर ये 5 लोगों का जो वीडियो है ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बाइक सवारों की बाइक जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है, सीज कर ली गई है और लगातार इनके ऊपर पुलिस के द्वारा जो आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव और अधिक रोचक होता जा रहा है। उपचुनाव सरकार वर्सेस ऑल के बाद पीएम की साख से भी अब जुड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। होने वाले हैं जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो पूरे जोरों शोरों से यहां पर तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक तरफ अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है और बीजेपी कहती है कि यहां पर कांग्रेस जो है उसका आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो है इस बार भी पूरे बहुमत के साथ केदारनाथ विधानसभा की जो सीट है इस पर अपनी जीत जो है वो हासिल करेगी। और आपको बताते चले कि सरकार वर्सेस ऑल के बाद अब पीएम की जो साख है इस पर जुड़ गया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जीत की जो दावे हैं वो यहाँ पर ठोक रही है। बीजेपी जो है वो कह रही है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव पे जो सीट है यहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, तो वहीं कांग्रेस जो है वो भी अपना यहाँ पर जीत का दावा जो है वो यहाँ पर वो जाहिर कर रही है। कांग्रेस भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को यहां पर लाना है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रही उपचुनाव में महज 4 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक ओर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मंत्री, विधायक समेत तमाम दिग्गज नेता जमकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं,
तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव काफी रोचक बन गया है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव सरकार वर्सेस ऑल का चुनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने इस उपचुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं तो हर 5 साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत करती हैं, क्योंकि उस दौरान सत्ता पर काबिज होने की एक बड़ी चुनौती राजनीतिक पार्टियों के सामने होती है। लेकिन उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रही उपचुनाव सामान्य चुनाव से भी बड़ा चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया है। अभी तक ये उपचुनाव सरकार वर्सेस ऑल का चुनाव था, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने इस उपचुनाव को पीएम मोदी की साख के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में अब केदारनाथ उपचुनाव प्रधानमंत्री वर्सेस ऑल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम नहीं कह रही हैं, बल्कि बीजेपी नेताओं का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब यह उपचुनाव सरकार वर्सेस कांग्रेस का नहीं रह गया, बल्कि यह उपचुनाव पीएम के साख से जुड़ गया है। केदारनाथ उपचुनाव के मौजूदा हालात तो कुछ यूं ही बयां कर रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार के तमाम मंत्री रोजमर्रा के कामकाज को छोड़ इस उपचुनाव में डटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के तमाम नेता इस उपचुनाव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी का फिलहाल एकमात्र उद्देश्य यही है कि केदारनाथ उपचुनाव को हर हाल में जीतना है। बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हाल ही में हुए 2 विधानसभा सीट मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही केदार घाटी सीधे पीएम मोदी के साख से जुड़ी हुई है, क्योंकि साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा के बाद केदार घाटी में कई बड़े काम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन सभी कामों की मॉनिटरिंग करते रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से जुड़ी केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, ताकि इस उपचुनाव को जीतकर पीएम मोदी के साख को और मजबूत किया जा सके। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में सरकार की ओर से हथकंडा अपनाने का आरोप लगा चुकी है, जिसके सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही यह मान चुकी है कि वह चुनाव हार रही हैं, जिसके चलते पहले से ही अपने चेहरे को बचा रही हैं। इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। केदारनाथ उपचुनाव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक चमोली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा केदार का आशीर्वाद है और बाबा केदार से कोई बहुत ही नजदीक है और पूरे मनोयोग से जुड़ा हुआ है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, जिन्होंने केदार घाटी का कायाकल्प किया। देने की इच्छा है, लिहाजा केदारनाथ की जनता सही निर्णय लेते हुए बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएगी। माननीय मोदी जी को बाबा केदार का आशीर्वाद है और अगर बाबा केदार से कोई बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है मनोयोग से और श्रद्धा भाव से, तो माननीय मोदी जी सबसे आगे, जिन्होंने केदार नगरी का भी कायाकल्प किया। और जो लगातार केदारनाथ, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो कभी इतनी बार केदारनाथ आया होगा जितनी बार मोदी जी आए हैं। और बाबा केदार की कृपा है कि जो मोदी जी उत्तराखंड के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, तो केदारनाथ की जनता को मोदी जी की ओर देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर वो मोदी जी को ओर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मोदी जी ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड को,
और आगे भी बहुत कुछ देने की उनकी इच्छा है। तो मेरा ये भी आग्रह है कि केदारनाथ की जनता सही निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएगी। आशा नोटियाल जी हमारे विधायक बनेंगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समय काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये चुनाव बड़ा चुनाव है, क्योंकि केदारनाथ से मोदी जी की साख भी जुड़ी हुई है। इसलिए वहाँ की जनता को संकल्पित होकर एक तरफा मोदी जी के पक्ष में वोट करना चाहिए। ऐसे मैं वहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केदारनाथ उपचुनाव पर कहा कि अगर सीएम धामी राज्य की जनता के तमाम मुद्दों को संबोधित करते रहते तो फिर ये उपचुनाव मुख्यमंत्री वर्सेस ऑल नहीं होता, बल्कि सामान्य चुनाव रहता और जनता जो भी फैसला देती उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन सरकार ने केदारनाथ उपचुनाव को ओवर पिच करके हाई प्रोफाइल बना दिया है। धामी सरकार ने उधर के सारे मंत्री बनाए हुए हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसके चलते भाजपा नेताओं में पहले से ही राज्य के सरकार सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है। आप अगर सामान्यतः राज्य की जनता के तमाम उन मुद्दों को संबोधित करते रहेंगे जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री वर्सेस ऑल नहीं होता, ये एक सामान्य चुनाव रहता और जनता जो भी फैसला देती उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन आपने उसको ओवर पिच करके हाई प्रोफाइल बना करके सारा 5 मंत्री रहेंगे साहब वहाँ पे। टोटल मंत्री कितने हैं? उधार के तो आपने मंत्री बनाए हुए हैं सारे कांग्रेसी, जो हमारे कांग्रेस से छोड़ करके गए, सतपाल महाराज हों, सुबोध भाई हों, रेखा आर्य जी हों, ये आपके सौरभ बोगड़ा हों, सारे तो आपने उधार के लोग लिए हुए जो मंत्री बनाए हुए। भाजपा के लोगों के अंदर वैसे ही आपके खिलाफ आक्रोश है, वैसे ही नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश है। बीजेपी के लोग बेचारे टप्पे खा रहे हैं, उनको उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं। कोई रजिस्ट्रियों में फंस रहा है, कोई भर्ती घोटाले में फंस रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने सत्ता की जो मलाई थी वो कांग्रेस के लोगों को, जो कांग्रेस छोड़ करके आपके आए थे, उनको दे दी। देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का चुनावी महासंग्राम भले ही सामान्य चुनाव से बढ़कर अब हाई प्रोफाइल वाला चुनाव हो गया हो और इस चुनाव को राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हो। पक्ष और विपक्ष के नेता इस चुनाव में जीत के जमकर दावे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूल की गई है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए और साथ ही कहा कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दून शहर का माहौल जो है वो खराब ना हो। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में बाल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय बाल चौपाल का आयोजन किया गया।
विद्यालय में बाल चौपाल के कार्यक्रम का उद्घाटन महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान के द्वारा दीप प्रज्वल कर और रिबन काटकर किया गया। चौपाल में शिक्षकों एवं छात्रों के सहयोग से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के रोचक स्टॉल लगाए गए। इससे छात्रों को सीखने और खेलने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। बाल चौपाल कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षा एकेडमी शोध और प्रशिक्षण की निदेशक वंदना गर्बियाल और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून प्रदीप रावत और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पीएम और श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरवटपुर के प्रधानाचार्य अवेंद्र बठावल और कार्यक्रम में आए अधिकारियों ने छात्रों को शिक्षा और विज्ञान का महत्व बताया। तो बाल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय बाल चौपाल का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वल कर और रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। झरना कमठान में कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो किया गया। देखिए, ये बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ विकासनगर के हरवटपुर इंटर कॉलेज में, जो कि पीएमसी विद्यालय भी है, यहाँ पे बाल चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 43 स्कूल्स के 1600 बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। यहाँ पे लगभग 16 स्टॉल्स लगाए गए थे और इसमें विभिन्न जो हमारे एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त किया गया है। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो मैथ्स का हो, अबैकस का हो, आर्ट क्राफ्ट्स का हो या अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है शिक्षा विभाग की ओर से और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहे। ये दरअसल हमारा जो बाल दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल अपने स्टेट में एक बाल चौपाल के नाम से बच्चों के लिए मनाते हैं, जो कि हर वर्ष अपने कैंपस में करते हैं निदेशालय में। इस वर्ष हम लोगों ने कुछ नया करने की सोची और हम इंटीरियर ब्लॉक में विकासनगर ब्लॉक के हरवट और GIC में हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग 46 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं बच्चे। अलग अलग स्टॉल्स दिखाए हैं, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, स्टैम लैब है, आपका विभिन्न साइंस के इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं, यहाँ पर हिंदी है और स्काउट गाइड है। बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स हमने लगाए हैं जिसमें बच्चे सीख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। दीप ज्योति नमस्कार। तो आइए आपको सुनवाते हैं जहां पर मुंबई में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया था। रेल परियोजना हो, बधावन योजना हो, अनेक योजनाएं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजल्प और संकल्प में उन सबको रोकने का काम किया गया। अनेक तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया गया। आज महायुति की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जो भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहां के लिए भेजी जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपके बीच में मैं जिनके लिए आज आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र में करे हैं। विधायक रहते हुए, मेयर रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने लगातार विकास की गंगा बहाई है। विकास को गति देने का काम, जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र को उन्नति पर पहुंचाने का काम, शिखर पर पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मेहता ने किया है। और उनको इस क्षेत्र से आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास श्री नरेंद्र मेहता करेंगे।
मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बार बार कि आप एक साथ रहेंगे तो आप संगठित रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सबको सेफ रहकर, देखिए आज एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यहां महायुति का गठबंधन आप सबके बीच में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, आपकी समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहा है। दूसरी तरफ महाअगाड़ी गठबंधन है। ये महाअनाड़ी गठबंधन है भाइयों बहनों। ये ऐसा गठबंधन है जिसको आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, आपकी संस्कृति की कोई चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता है, इनकी सोच है, तो केवल अपने व्यक्तिगत विकास की है, अपने परिवार की सोच है इनके अंदर। व्यक्तिगत घोटाले, भ्रष्टाचार इनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी भी कोई बात होती है तो इन्होंने हमेशा सनातन का, इनके नेताओं ने विरोध किया है। आप देखिए, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, आइए, हमारे श्री नरेंद्र मेहता जी भी यहां पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से भी जोरदार तालियां बजा के, कोई बात नहीं, श्री मेहता जी का आप एक बार स्वागत करिए जोर से। चलिए, बहुत बढ़िया। मेहता जी, मैं यहां पहुंचा, यहां देखा लोगों का जिस प्रकार का जोश है, मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि ये सब लोग आपको फिर से जिताने वाले हैं, यहां से कमल खिलाने वाले हैं भारी बहुमत से। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।